आज जमाना बदल चुका है भाई। एक जमाना था, हमारे दादा दादी, उनसे सुनेंगे तो बताते थे कि हमारे जमाने में तो चांदी का गाड़ा पहिड़ा जोड़ो रुपयो तो एम के आपने कि बैलगाड़ी के पहिए जितना बड़ा रुपया चांदी का हम देखते थे, उपयोग करते थे। भाइयों बहनों, ये चांदी के रुपये से बदलते 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 कितनी मेटल बदल गई, तांबा आया और आया, न जाने क्या क्या आया, और धीरे धीरे करके हम कागज में चले गए कि नहीं चले गए। अब याद आता है कि चांदी का रुपया होगा तभी रुपया माना जाएगा, याद आता है क्या? अब वो रुपया कागज का भी हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी चांदी का रुपया हुआ करता था, धीरे धीरे कागज का रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। अब तो आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक आ गया है, आपका बटवा भी आपके मोबाइल फोन में है। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाएं, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगी। बीच में लोग चेक देते थे, चेक फाड़ते थे, 2 महीने के बाद पता चलता था कि चेक वापिस आया। बाद में केस कोर्ट में जो सबसे ज्यादा केस चलते हैं वो चेक वापिस आने के चलते हैं। आप नौजवानों का धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम उठाया है, मैं आपको बधाई देता हूं। और बनासकांठा जिले को आप ई बटवा से जोड़ दीजिए भाइयों। लोगों को ई मोबाइल बैंकिंग से जोड़ने में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि अब वो कागज की नोटों का भी जमाना पूरा होने जा रहा है। अब तो आपके मोबाइल फोन में आपकी बैंक है। एक बार बैंक में जमा हो गया, आपको बैंक में कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आपको एटीएम के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, आप अपने मोबाइल फोन से अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप अपने पैसों का जो खरीदना खरीद सकते हैं। चेक तो बाउंस होता था, इसमें तो जैसे ही पैसे दोगे तो सामने रिसीट आ जाता है, पैसा मिल गया या पैसा पहुंच गया। कोई बाउंस होता ही नहीं, वहीं पता चल जाता है कि रुपया गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया में तेज गति से आगे जाना चाहता है। ये नोटों के बंडलों के ढेर, ये नोटों के पहाड़ हमारे अर्थतंत्र को दबोच रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचारियों को वो काम आ रहे हैं। गरीब की ताकत कम हो रही है। जैसे 1000 की नोट की कीमत थी, 100 की नहीं थी, अमीर की थी, गरीब की नहीं थी। आज गरीब की भी ताकत बढ़ गई है, 100 के नोट की भी ताकत बढ़ गई है। और अगर आपने ई बटवा कर लिया, बैंकों की कतारें खत्म करके बैंक को ही अपने मोबाइल में ले गए, आपको बैंक की कतार में जाने की जरूरत नहीं, बैंक आपके मोबाइल की कतार में खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं, मैं मीडिया के मित्रों से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। मोदी की आलोचना करना आपका हक है, आप जरूर कीजिए। कतार में जो खड़े रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, वो आप दिखाते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन साथ साथ आप ये भी सिखाइए कि अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके मोबाइल फोन की कतार में खड़ा हो जाएगा। बैंक वाला आएगा कि मुझे आपके यहां रख लो, वो दिन आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है। भाइयों बहनों, अब देश भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगा, अब देश जाली नोट सहन नहीं करेगा, अब देश
काला धन सहन नहीं करेगा। गरीबों को लूटने का खेल, मध्यम वर्ग को शोषण करने का खेल अब नहीं चलेगा। और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। खड़े रह करके दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, मेरे डीसा के भाइयों बहनों, आशीर्वाद दीजिए, पूरे ताकत से आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये लड़ाई भारत का भाग्य बदलने की है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। ये लड़ाई काले धन का खात्मा बुलाने के लिए है। ये लड़ाई जाली नोटों से देश को मुक्त कराने की है। और उसमें इस बनास की धरती ने मुझे आशीर्वाद दिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फिर से बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, पूरा देश सुन रहा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपनो हार्दिक धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। આપણે ડેરે બનાસ ડેરીના નૂતન પ્લાન્ટ શુભારંભ પ્રસંગે બનાસની ધરતી પર પધારેલ ભારતના આધુનિક ભારતના ભાગ્ય વિધાતા, ભારતની 125 કરોડ જનતાના આશાના કિરણ, ગરીબોના બેલી, ઉત્તર ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, નૂતન ક્રાંતિના પ્રણેતા એવા માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને વેગ આપનાર લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ, મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો, આપ સૌનો બનાસ પરિવાર, બનાસ ડેરી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર। અસ્તુ ભારત માતા की जय। जय जय ગરવી ગુજરાત। चल पाए हर बच्चा बच्चा।